जय हिंद जय भारत। तो चलिए आज हम समझते हैं ब्लड के बारे में। हमारा ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड के बारे में आज हम समझते हैं और देखेंगे ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट क्या होती है। और बायोलॉजी का ब्लड चैप्टर बहुत बड़ा है। इसके लिए मतलब 3 हिस्सों में आएगा, 3 पार्ट में ब्लड। एक पार्ट में हम ये देखेंगे ब्लड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, और एक पार्ट में देखेंगे जो ब्लड क्लोथिंग होती है, थक्का जिसको कहा जाता है, और एक पार्ट में देखेंगे जो ब्लड की ग्रुप होती है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा बॉडी में रहते हैं, ह्यूमन बॉडी में जो रक्त बांग्लाয় की रक्त বলা হয়, तो हमारे ब्लड ह्यूमन जो रॉक नेचुरल कोलाइड है, मतलब प्राकृतिक तत्व। नेचुरल कोलाइड, कोलाइड मतलब क्या, आप दूध छानिए, दही छानने पड़ेगा नहीं, दही तो बहुत सब रह जाएगा। चाय छानिए तो उसमें ऊपर में थोड़ा थोड़ा दूध रह जाता है ना, वैसे ब्लड को भी आप ऐसे किसी कपड़ा में छानोगे ना तो कुछ कुछ रह जाएगा, उसको ही बोलते हैं कोलाइड। तो एक नेचुरल कोलाइड होती है ब्लड हमारे शरीर में। और दूसरी बात होती है ये कनेक्टिंग टिश्यू होती है। कनेक्टिंग टिश्यू मतलब क्या, ये हमारा पूरा जो बॉडी है उसको कनेक्ट करके रखते हैं, हर चीज का इधर उधर जाना, सब चीज कर रहे हैं, सबको कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो ये एक कनेक्टिंग टिश्यू है, सब चीज को ऐसे कनेक्ट करके रखा है। जैसे पैर में ब्लड जाएगा, ऐसे हाथ में, सारे चीजों में ब्लड है, तो ये कनेक्टिंग टिश्यू है। और इसका पीएच 7.4 होती है। पीएच मतलब समझते हैं, पीएच ये केमिस्ट्री में ये जो 7 से नीचे आएगा वो सब एसिड कहलाते हैं, और 7 से ऊपर जाएगा कहलाता है उसको। तो ब्लड क्या है, एक क्षार है 7.4, और नीचे 7 से नीचे आएगा तो एसिड हो जाएगा वो। तो ये एक क्षार है, पीएच 7.4 है इसका ब्लड का। और इस ये जो मेल में रहती है 5.5 डेसीलीटर रहती है, और फीमेल में 5 लीटर रहती है। फीमेल में कम क्यों रहता है? मैं तो एक बार एक आदमी को पूछा था फीमेल में ऐसे कम खून क्यों रहते हैं, तो उसने बोला ये मतलब मर्द का खून चूसने के लिए उन लोगों के पास कम खून होता है। तो ये तो कोई बात नहीं हुआ, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, इसको भूल जाते हैं। तो मेल में रहती है 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर, मतलब आधा लीटर कम। तो इसका कनेक्शन आरबी वो हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन भी कम रहती है फीमेल के शरीर में, तो उसको बाद में देखते हैं। ब्लड बनता कहाँ है, ब्लड कहाँ तैयारी होता, बंगाली में बोलते हैं तैयारी, तो कहाँ से सृजन कहाँ से हो रही है। तो ब्लड जो एम्ब्रो रहती है, जो भ्रूण में रहती है, जो बच्चा पेट में रहती है महिला का, उसका खून बनते है लीवर से, लीवर से बनते है उसका खून, जो मतलब पेट से रहती है। पेट से बाहर आएगा तो क्या वो तब न चाइल्ड कहलाएगा, पेट के अंदर कहाँ वो कहलाएगा। तो पेट में रहने से वो लीवर में बनती है। और जो एडल्ट होती है उसका बोन मेरो, बोन मेरो कहाँ पढ़ा दिए, बोन मेरो। तो बोन मेरो ऐसे आप मांस का टुकड़ा खाए होंगे, हड्डी दबोच के खाए होंगे, और बीच में क्या रहते हैं, तो काट गुंडी की तरह रहती है ना अंदर, वो सब ये बोन मेरो वो खून बनाता है, रक्त को वही बनाता है, ब्लड। तो हमारा शरीर में हमारा अभी किससे बन रहा है, ये बोन मेरो से बन रहा है, बोन मेरो से ब्लड बनती है आरबीसी।
तो इसके बाद देखते हैं और बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है। ये स्प्लीन, स्प्लीन में ये जमा होती है ब्लड, इसको ब्लड बैंक कहा जाता है, यहाँ पर रहती है स्प्लीन, ये इसको ब्लड बैंक कहा जाता है। और ग्रेविडियर भी कहा जाता है। ग्रेविडियर मतलब कब्बर, वहीं पे मरती है। स्प्लीन रहती है यहाँ पे, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कितना रहती है, कोलेस्ट्रॉल रहती है 200 ग्राम डेसी लीटर। ये ब्लड को डेसीलीटर में बायोलॉजी में नापा जाता है, डीएल। तो कोलेस्ट्रॉल कितना रहती है 200 ग्राम। ये एक बार क्वेश्चन आया था कि कोलेस्ट्रॉल कितना खून में रहती है, तो कुछ बच्चों ने अच्छे मतलब बेहुदा जवाब, कोई समझता ही नहीं। ये ऑप्शन डी पे रहती है 200 ग्राम, इसको मार दो, ऐसे हो गया। डी पे रहती है 200 ग्राम, कोई बात नहीं। तो आप लोग कोलेस्ट्रॉल तो जो पैथोलॉजी लैब होती है उसमें तो जाए होंगे ब्लड चेक कराने के लिए, और लेती है ना थोड़ा सा, अब क्या ग्रुप है बोल देती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से ही आपका ब्लड ग्रुप पता चलती है, कोलेस्ट्रॉल से ब्लड ग्रुप पता चलती है। तो ये 200 ग्राम रहती है डेसीलीटर। और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कितना रहेगा, तो हीमोग्लोबिन में मेल में रहेगा 14 डेसीलीटर और फीमेल में 13, इसमें भी कम। ये कम होने से वहां पे रक्त कम हो रहा है। यहाँ अगर 14 रहता तो यहाँ भी 5.5 होता, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या रहती है, आयरन, आयरन रहती है। और आयरन आरबीसी, आरबीसी का है, तो आरबीसी आयरन से क्या ज्यादा खून बनता है। इसलिए देखो मैन का शरीर जो पुरुष रहती है उसका शरीर में ज्यादा मतलब ज्यादा शक्ति रहती है। जैसे फीमेल को मार देगा तो बहुत जोर लगेगा उसको, और फीमेल मारेगा तो उतना जोर से नहीं लगेगा, और मार देगा तो उसको गिरा देगा फीमेल को। तो इसमें हीमोग्लोबिन 14 रहती है और फीमेल में 13। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आपका बॉडी में कम रहेगा तो आपको चक्कर बहुत आएगा, ऐसे चक्कर आएगा। लेडीज लोग, लेडीज जो रहती मतलब फीमेल, उनका चक्कर ज्यादा आता है, थक जाएगा बहुत जल्दी, ये सब होता है हीमोग्लोबिन कम जाने से, कम हो जाने से। इसलिए हीमोग्लोबिन ठीक रखो, आपका शरीर प्रॉब्लम नहीं रहेगा कोई, हीमोग्लोबिन अच्छा रहना चाहिए। हीमोग्लोबिन कम रहने से आपको थकान भी आएगा, शरीर कैसा काम कर रहा है, बहुत बोरिंग लगेगा। तो इसलिए ब्लड चैप्टर ऐसा है, जो भी स्टूडेंट ये देख रहे हो मतलब सभी को ब्लड को जानना चाहिए। ब्लड से आपका कैसे पढ़ोगे ये सब पता चलेगा ब्लड से ही, मतलब थकान नहीं आएगा, आप पढ़ सकोगे 8 घंटा 6 घंटा आप पढ़ लोगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो सर्कुलेट हो रहे हैं पूरे बॉडी में, ये किसने बताया था पहली बार, विलियम हार्व पहले बताया था। जो ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं हमारे, इधर उधर सभी जगह जा रहे हैं, वो किसने बताया था, विलियम हार्व। सिस्टम कहते हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं इधर से उधर, ऐसे ब्लड चला जा रहा है उस तरफ। तो ये समझ, स्प्लीन को क्या कहते हैं, ब्लड बैंक, और ये ग्रेविडियर भी कहते हैं, कब्रिस्तान ब्लड का। तो इसके बाद देखते हैं इसका कार्य, काम क्या क्या है। तो ये टेम्परेचर, हमारा जो बॉडी में टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर को नियंत्रण रखती है ब्लड। आपका ब्लड ठीक रहेगा तो आप ठीक रहोगे बहुत दिन, और ब्लड खराब रहेगा तो उष्णता नियंत्रण में रखती है बॉडी का, कितना आपका टेम्परेचर है वो सब।
और ये परिवहन का कार्य करती है। कोई भी चीज मतलब बॉडी में ऐसे कहाँ पे कौन जरूरत है, कहाँ पे क्या जरूरत है, ये वो सब पूरा करती है, मतलब परिवहन करती है ये ब्लड। तो क्या क्या परिवहन, हार्मोन, न्यूट्रिशन और CO2, ये सब तो परिवहन करते हैं। हार्मोन भी परिवहन, जो हम सांस लेते हैं ये तो क्या किडनी में चला गया और किडनी से आ रहा है, और किडनी से कौन ले जा रहा है, ऐसे करके लिया किडनी से जो रक्त ले जा रहा है आरबीसी, आरबीसी लेके कहाँ जा रहा है, उसको कोशिका में दे रहे हैं सारे जगह पर। तो O2 को लेना, CO2 को छोड़ देना, ये सब काम ब्लड ही करती है। तो ये परिवहन करती है, हार्मोन, न्यूट्रिशन, ये सब परिवहन करती है। गैस परिवहन इसको कहते हैं, O2, CO2, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों वहन करती है। और चीज रहती है खराब चीज, जैसे यूरिया, अमोनिया, वो सब चीज को वो उसको भी परिवहन करती है और किडनी में लेके छोड़ देते हैं उसको, जाओ जाओ किडनी में जाओ, और किडनी में खत्म कर देती है। उसको बाद कौन खत्म करते है उसको बाद में देखते हैं। तो इसमें क्या है भाई, टेम्परेचर नियंत्रण कहती है। और हमारा जो परिवहन का काम, हीमोग्लोबिन, न्यूट्रिशन, ये सब परिवहन करती है। हार्मोन और गैस को भी परिवर्तन करती है, O2, CO2 के सांस लेना छोड़ना, ये काम तो मतलब और का है, ये शरीर में सारे जगह कोशिका में दे रहे हैं, सभी कोशिका में उसका काम कर रहे हैं। और जो बेड चीज है हमारा बॉडी में, खराब चीज जिसको कहते हैं, वो सब यूरिया, अमोनिया, वो भी परिवहन करती है और उसको किडनी में ले जाके छोड़ दे रहे हैं। और किडनी में जाके उसको मार रहे हैं कौन, वो बाद में देखते हैं। ये मतलब ब्लड चैप्टर, ये नेचुरल फ्लूइड हो गया, कनेक्टिंग टिश्यू, pH 74, और मेल में रहती है 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर। और जो फॉर्मेशन जहाँ पे बनता है ब्लड, उसका क्या है, एम्ब्रॉय जो चाइल्ड रहती है, जिसको माँ की पेट में जो बच्चा रहते हैं, उसको लिवर में बनती है। और हमारे जो एडल्ट, जो मतलब पेट से बच्चे बाहर आ जाता है, तो उसको बोन मैरो से बनता है वो सब। और स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है, ग्रेविटी है। कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम रहती है, कोलेस्ट्रॉल रहना चाहिए अच्छा बॉडी में, तो भी आपका बॉडी तंदुरुस्त रहेगा। हीमोग्लोबिन मेल में 14, फीमेल में 13। और सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हब्स ने दिया था। तो इससे ही क्वेश्चन है, इससे मतलब एक एक हम जो ये बोर्ड पे लिखा है, जो सब चीज लिखा है, एक एक जो लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा इसको। एक एक चीज यहीं से क्वेश्चन आएगा, और दूसरा कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये पढ़ लोगे तो आप ब्लड के चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इसके बाद देखते हैं ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, में क्या क्या पाया जाता है, मतलब क्या क्या मिलता है। बंगाली में की थाके ब्लड है। तो ब्लड में रहती है ये प्लाज्मा रहती है 60%, प्लाज्मा ब्लड में 60% सबसे ज्यादा प्लाज्मा रहती है। और उसके बाद ये रुधिराणु, कर्पलस जिसको कहते हैं, ये 40% रहती है, ये 40% और ये 60%। प्लाज्मा 60% और रुधिराणु 40%। और रुधिराणु में ये 3 हिस्सों में बांटा जाता है उसको, एक होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी कहाँ बनता है, बोन मेरो। आरबीसी क्या होती है, आरबीसी में आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में तो आयरन पाया जाएगा। तो आयरन होने से क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन मतलब ये आरबीसी रेड, मतलब गाढ़ा रेड एकदम रहती है, गाढ़ा रेड।
तो ये रेड सेल उसके लिए उसको कहा जाता है, आरबीसी को रेड सेल कहा जाता है। मतलब आरबीसी का खून बहुत बहुत लाल रहेगा, बहुत रेड, गाढ़ा टाइप का पूरा रहेगा, टक 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 चक चक ये उठवे। तो इसका एज होती है 12 डे, 12 दिन बाद ये मर जाती है आरबीसी, बॉडी में 12 दिन बाद आरबीसी जन्म लेती है, बनती है, और आरबीसी 12 दिन के बाद डेथ हो जाती है। तो बाद में देखते हैं आरबीसी को अच्छे से डिटेल से देखेंगे। तो ये कितना रहती है, 15 लाख सेल रहती है, 5 मिलियन। ये मिलियन अभी सब लोगों को पता चलेगा, लाख एम से तो अभी तो डिजिटल मतलब सब कुछ में एम दिखा रहा है, लाख मत तो कोई पढ़ नहीं रहा, तो इसलिए लिख दिया 5 मिलियन रहती है ये आरबीसी बॉडी में। इसका एज 12 डे, तो आरबीसी हो गया। इसके बाद डब्ल्यूबीसी, ब्लड सेल इसको कहा जाता है। तो पिक्चर में देखो व्हाइट ब्लड सेल, और जो आरबीसी का सेल रहती है वो ऐसा रहती है, आरबीसी की सेल बहुत गाढ़ा चेप्टा रहती है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल रहती है, इसका मतलब बॉडी में 4 दिन रहते हैं, 4 दिन रहते हैं ये, 4 दिन के बाद ये मर जाती है। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं श्वेत रक्त कणिका, और आरबीसी को लोहित रक्त कणिका, बांग्लाय लोहित रक्त कणिका, और डब्ल्यूबीसी के श्वेत रक्त कणिका। इसके बाद प्लेटलेट देखते हैं, प्लेटलेट में कितना रहते हैं, 2 लाख, ये सबसे कम रहती है, और इसका एज होती है बॉडी में 7 डे, 7 दिन बॉयस, 7 डे के बाद ये डेथ हो जाती है, ये मारा जाती है। और इसको कहते हैं बिम्बाणु। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये मिलके 40% है मतलब ब्लड में। ये क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो अगर रहेगा ऑप्शन सी में प्लाज्मा, तो प्लाज्मा मार दीजिएगा, सबसे ज्यादा रहती है। और यहाँ पे पूछेगा रुधिराणु में, रुधिराणु में सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ पाया जाता है, तो आरबीसी में। ऑप्शन ए पे ही रहते हैं आरबीसी, तो ऑप्शन ए को मार देना आरबीसी। आरबीसी में 5 मिलियन रहती है, 50 लाख। तो इस तरफ से अभी क्वेश्चन पूछ रहा है बहुत अंदर से, तो ये सब एक स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, इसके बाद जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट उसको अच्छे से देखते हैं। अब हम एक एक को अच्छे तरीके से डिटेल से घुस के पढ़ेंगे। तो पहले देखेंगे आरबीसी। आरबीसी को क्या रेड सेल कहा जाता है, ये बहुत गाढ़ा होती है इसका खून रक्त। तो आरबीसी का देखिएगा आकार कैसा रहती है, तो आरबीसी का गोल रहेगा और चेप्टा आकार रहेगा आरबीसी का आकार। आप ऐसे इमेज में देखिए, ऐसा रहती है आरबीसी का आकार। और उसके बाद इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जो न्यूक्लियस रहती है न्यूक्लियस पाया जाता नहीं है। इसलिए क्या है, ये डीएनए मैच नहीं करेगा। अगर आपका कोई आरबीसी ले गया और देखो तो ये कौन है, जांच कराएगा लैब में, तो नहीं जांच होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम में डीएनए आरएनए रहते हैं ना, तो डीएनए चेक कहाँ से होगा, तो डीएनए ये नहीं होगा, इसमें न्यूक्लियस नहीं रहते हैं। और ब्लड में क्या आरबीसी रहती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में आयरन। मतलब आपका आरबीसी ठीक रहेगा तो ये सब ठीक रहेगा, ये हीमोग्लोबिन आयरन। आरबीसी को होने पर बहुत शरीर में दिक्कत आती है, बहुत थकान लगेगा, कैसा लग रहा है कुछ समझने, लेजीनेस आएगा, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, और कोई भी काम करने में आपको उतना एनर्जी नहीं लगेगा। तो क्या डॉक्टर साहब के पास आप लोग जाते हो और डॉक्टर साहब देते हैं आयरन का छोटा छोटा ऐसे ऐसे
टेबलेट देती है और 10 दिन 12 दिन खाने के बाद आप ठीक हो जाते हो ऐसे। तो आरबीसी कम रहने पर शरीर पे दिक्कत आता है बहुत। तो इसमें क्या आयरन पाया जाता है, आयरन, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कितने रहती है, मेन के बॉडी में 14 और लेडीज की बॉडी में, जो फीमेल रहती है उसकी बॉडी में 13। तो इसलिए खून भी कम बनता है। आरबीसी से ही खून ज्यादा बनता है ना, ये 90% रहती है रुधिर में इसका जगह, मतलब उतना। बाकी सब है ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये अकेले 50 लाख लेती है जगह, मतलब उतना रहती है। तो फीमेल में इसलिए खून कम रहती है, इसलिए उसका 5 लीटर रहती है और हमारा मेन का 5.5 डेसीलीटर रहती है। आरबीसी बॉडी में कम हो जाने पर, जब कम हो जाता है आरबीसी, तो इसमें एमोनिया एक रोग होती है। एमोनिया मार देगा भाई सबको। मतलब आरबीसी ठीक से आपके बॉडी में रहेगा तो अच्छा, नहीं तो एमोनिया हो जाएगा तो क्या सेल को मार देती है, आरबीसी के सेल को। आरबीसी में मतलब लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी में लाइसोसोम केंद्र की नहीं है तो लाइसोसोम कैसे होगा, मतलब जो उसमें न्यूक्लियस रहेगा तब लाइसोसोम रहेगा ना। तो इसमें लाइसोसोम नहीं होता आरबीसी में। तो इसको कौन, मतलब ये कहाँ से नष्ट होती है? लाइसोसोम का काम क्या है, जो सेल इसका कितना दिन, 14 दिन था, 12 दिन, इसका डेट 12 दिन था, तो 12 दिन पर तो ये नष्ट हो जाती है। फिर इसको मतलब इसको शरीर से हटाएगा कौन? लाइसोसोम रहता तो लाइसोसोम हटा देता। तो इसको हटाते हैं स्प्लीन। स्प्लीन क्या होती है? स्प्लीन जो रक्त का, जिसको बैंक कहा जाता है, यहाँ पर रहती है स्प्लीन। स्प्लीन से इसको मारा जाता है। स्प्लीन में क्या कब्बर होती है आरबीसी का, वहीं पे मरती है और वही बैंक होती है स्प्लीन हमारा। तो ये 12 दिन रहती है बॉडी में। और उसके बाद देखते हैं डब्ल्यूबीसी। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। डब्ल्यूबीसी आपका क्या बोलते हैं, आपका बॉडी का आर्मी है। बीएसएफ, आर्मी, एयरफोर्स, जो भी कह लीजिएगा, नेवी। तो इसका आकार कैसे होती है? इसका आकार विहीन होती है, इसका कोई आकार नहीं रहता, आकार विहीन। और ये वाइट होती है। अब इसी का आकार गोल चपटा रहती है और न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है इसमें। और इसमें ब्लड में आरबीसी, हीमोग्लोबिन, आयरन रहती है। हाँ, ये लेजीनेस कम हो जाने से, आरबीसी कम हो जाने से होती है। और इसको कौन, स्प्लीन मार देती है इसको, आरबीसी को। ये आयरन टेबलेट दिया जाता है, इसलिए डॉक्टर लोग आयरन टेबलेट देते हैं छोटा छोटा। और वो 10 दिन 12 दिन खाओगे तो आपका आरबीसी लेवल ठीक आ जाएगा। और आरबीसी नहीं ठीक रहेगा तो ये अमोनिया होगा। हाँ, तो उसके बाद देखते हैं हम डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? तो डब्ल्यूबीसी आकार विहीन होती है। इसका 9 आकार कहिएगा, इसका कोई आकार नहीं। इसमें केंद्रक पाया जाता है, मतलब डीएनए चेक करा जा सकता है इसके, या डब्ल्यूबीसी क्या होती है? आपका बॉडी का, ऐसे समझिए नेवी, आर्मी, एयरफोर्स ऐसा काम करती है ये डब्ल्यूबीसी। आपको प्रोटेक्ट देती है सब चीज में। इसका संख्या कितना रहती है? 10,000 रहती है इसका संख्या। न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए क्या डीएनए चेक हो सकता है डब्ल्यूबीसी से। आपका डब्ल्यूबीसी ले जाएगा, डब्ल्यूबीसी से क्या आपका कौन है आप पता लग जाएगा। तो डीएनए चेक होती है। इसका प्रकार देखिए तो एक 5 प्रकार में आती है, 5। पहले आती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीबॉडी आपका बॉडी को सेव करती है, मतलब कहाँ कौन चीज हो रहा है, क्या हो रही है, सब खोज खबर। और आर्मी लगाने का मतलब प्रोटेक्ट, बीएसएफ का काम समझिए, एंटीबॉडी का होती है। और उसके बाद लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ये टी आकार का सेल होती है, लिम्फोसाइट सेल। ये क्या करती है? लिम्फोसाइट सेल
ये तो एंटीबॉडी मतलब बता देती है। लिम्फोसाइट को बताते हैं भैया इधर आओ इधर आओ, इधर कौन घुसा है इसको मारो, ये कौन वायरस घुसा है इसको मारो। ये एंटीबॉडी बोल दे साइड को, लिम्फोसाइट को भैया बोलते भैया इधर आओ इधर आओ इधर आओ भैया इधर आओ, ये देखो बॉडी में कौन आया है इसको हटाओ इसको मारो। तो क्या लिम्फोसाइट जो टी सेल रहती है उसको मार कूच के हटा देती है उसको। तो लिम्फोसाइट टी सेल आकृति रहती है और लिम्फोसाइट का काम कोई भी रोग जीवाणु बैक्टीरिया वायरस उसको मारना रहती है। इसलिए लिम्फोसाइट आपका गया ना तो कुछ भी आपका बॉडी में रोग होगा तो आप मर सकते हो। आपका मतलब कैंसर कैसे होती है, कैंसर कोई मतलब कोशिका में हो जाती है और क्या बढ़ने लगती है और उसको टी सेल एंटीबॉडी नहीं रहेगा और टी सेल नहीं रहेगा तो क्या होगा आपका बढ़ बढ़ के आप मर जाओगे। तो लिम्फोसाइट बहुत जरूरी है, टी सेल बॉडी में रहना। मोनोसाइट क्या करती है, मोनोसाइट आपका जो मतलब जो जिसको जिसको मारा लिम्फोसाइट, ये तो एंटीबॉडी ने भैया बोल के टी सेल को बोला दिया मारने के लिए भैया इसको मारो उसको मारो, तो ये तो मार दिया, फिर इसको मतलब बॉडी से हटाना पड़ेगा ना। बॉडी में कोई खराब चीज रहेगा तो बॉडी तो खराब हो सकती है, जेन्युइन चीज है, तो इसको हटाने का कार्य मोनोसाइट करती है। इसलिए क्या ये बड़ा होती है। तो पूछेगा डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा जगह कौन लेती है, मतलब सबसे बड़ा कौन होती है, तो मोनोसाइट सबसे बड़ा होती है। और ये दोनों का कोई काम नहीं, वैसे मैं भूल गया, ये कोई काम नहीं है इसका, ये तीनों का मेन काम है आपका। मतलब ये डब्ल्यूबीसी ठीक रहेगा ना, 10,000 रह जाएगा ना तो आप कैसे मतलब क्या बोले, बॉडी चंग रहेगा। आप हर चीज करने के लिए आप काम हासिल कर सकते हो सब चीज। तो डब्ल्यूबीसी ठीक रहना चाहिए। ये अगर 5,000 हो गया 7,000 हो गया तो जो बूढ़े आदमी होते हैं वयस्क लोग उसका कम होती है। इसलिए क्या वो बीमारी पकड़ेगा तो उसको छोड़ता नहीं है। तो ये जो चाइल्ड रहती है जैसे बच्चे लोग जो सब होते हैं उसका क्या आरबीसी भी बहुत अच्छा रहती है और डब्ल्यूबीसी। इसलिए क्या बच्चे लोग ओ क्या हो रही है किधर चंगा इधर उधर घूर रहे हैं, मतलब अब बच्चे को देखा ना क्या क्या शरारत करती रहती है, सारे जगह सब जगह कैसे फुर्तीला रहती है। लिम्फोसाइट क्या कर रही है, ये कैंसर जो बीमारी रहती है उसको टी सेल से हटा रहे हैं, उसको भागो 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 कहाँ से, मारो सालों को, ऐसे करके टी सेल मार देती है। और HIV जो वायरस होती है ये बहुत खतरनाक वायरस होती है। HIV ने इसको ही मार देता है, लिम्फोसाइट को मार देता है, टी सेल जो रहती है हमारा टी सेल को ये हटा देता है। HIV बहुत खतरनाक बीमारी। तो HIV अगर हो गया तो आपका लिम्फोसाइट ये मतलब काम करना छोड़ दे रहे हैं, टी सेल। और कोरोना भी क्या, कोविड-19 जो था वायरस अभी है, तो वो भी ये अगर आपका एंटीबॉडी ठीक रहेगा अगर लिम्फोसाइट ठीक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये नहीं ठीक रहेगा तो कोरोना आपको गिल लेगा, खा देगा कोरोना। ये आप चेक कराइए, डब्ल्यूबीसी आप बॉडी का चेक कराते रहिए। डब्ल्यूबीसी अगर ठीक रहेगा तो आप खुद ही जान सकते हो आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा। कोई भी बीमारी आ रहा है, कोई भी रोग हो रहे है बॉडी में, उसका पहले काम ये एंटीबॉडी का सब कुछ देखना और उसके बाद लड़ाई करना थोड़ा सा, और नहीं पारा तो ये लिम्फोसाइट जो उसका भैया है उसको बुला के ला रहा है और ला के लिम्फोसाइट ऐसे सबको मार दे रहे हैं। ये टी सेल होती है और ये मोनोसाइट सबसे बड़ा होती है। तो रिवाइज देखिए क्या, डब्ल्यूबीसी आकार विहीन होती है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। और डीएनए, इसलिए क्या डीएनए जांच कर सकते हो इससे। और ये 10,000 रहती है, 10,000 रहती है ये।
10,000 से घट जाएगा तो आपका दिक्कत हो सकता है। और एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, टी सेल, ये BSM का काम, और मोनोसाइट, ये सब रोग जीवाणु जो मार दिया टी सेल, उसको क्या खाते हैं, उसको सब खाते हैं, इसलिए ये बड़ा होते हैं। तो ये हर चीज मतलब जो बॉडी में रोग होगा वो WBC ठीक रहेगा तो आपको कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात। और उसके बाद देखते हैं हम प्लेटलेट। प्लेटलेट के कैसा होती है आकार, ये गोलाकार रहती है और मतलब ऐसे रहती है, इसको आप फोटो में देखिए ऐसे रहती है। तो क्या इसमें भी DNA RNA DNA नहीं मिलेगा, इसमें भी कोई जांच नहीं होगा। और इसका हम लोग बॉडी में कितना रहती है, ये 2 लाख रहती है हमारे बॉडी में। अगर 2 लाख रहेगा तो हमारा बॉडी क्या तंदुरुस्त रहेगा, और उससे कम हो जाएगा तो दिक्कत आने लगेगा, थकान लगेगा। जैसे देखे हो ना देहात में कैसे बोला, बॉडी काम ही नहीं कर रहा, शरीर केमन जे হয়ে গেছে, ऐसे बोलते हैं, शरीर खराब हो गया। लेजीनेस जिसको कहते हैं, कोई वर्क ही नहीं करेगा, वो सब क्या, ये प्लेटलेट कम रहेगा तो भी होगा। ये 2 लाख रहती है हमारा शरीर में, और ये इसे डिसबैलेंस भी होती है। देखिए जो फीमेल रहती है लड़की, वो सब का ये बैलेंस बहुत जल्दी खराब हो जाती है। मतलब आप ऐसे कोई वर्क करते करते आप गिर जा सकते हो, गिर जाएगा और चक्कर आके। इसमें क्या है, ये प्लेटलेट अगर कम रहेगा तो गिर भी सकता है, तो RBC भी कम रहेगा तो भी गिरेगा, चक्कर आएगा, बहुत चीज होगा। और इसमें डेंगू होती है, डेंगू प्लेटलेट से, प्लेटलेट अगर खराब रहेगा तो आपका डेंगू आक्रमण करेगा आपको। इसमें 2 लाख रहती है। देखिए ब्लड मतलब जानना चाहिए, जो स्टूडेंट जो सब जानना ही चाहिए ब्लड के बारे में। ब्लड में आपका ब्लड अगर ठीक से वर्क करेगी तो दिक्कत बहुत कम है, आप पढ़ सकते हो ज्यादा देर तक, कुछ भी काम आप खेला में भी, फुटबॉल क्रिकेट जो भी खेलते हो उसमें भी एनर्जी आएगा, ये ब्लड अच्छा रहने से। पेट को अच्छा रखने के लिए क्या क्या मतलब खाना पड़ता है, सारे फ्रूट्स खाओ, जो भी सीजन का जो फ्रूट्स आएगा वो खाओ, तब आपका रक्त अच्छा रहेगा, RBC भी, WBC भी, फिर प्लेटलेट ये भी अच्छा रहेगा। जितने तरह का फ्रूट, और जो गोट मिल्क जिसको कहते हैं, बकरी का दूध जो होता है ना, वो ये प्लेटलेट मतलब प्लेटलेट को एकदम तगड़ा कर देती है, ये 21 लाख कर देगा। ऐसे जैसे लोग रहते हैं जो सब, उसको क्या कोई भी बीमारी होगा तो ये अगर प्लेटलेट कम हो जाए तो ये गोट का जो बकरी का दूध है वो पिला देने से, 10 दिन 12 दिन पिला देने से बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब उसका बॉडी ठीक से काम करेगा। ये बुढ़े जो लोग होते हैं उसके लिए खाना चाहिए उसको। तो ये सारे फ्रूट तो मतलब अभी इस समय फ्रूट कौन लोग खा रहे हैं, फ्रूट तो कोई बीमार हो रहा है उस टाइम खा रहा है, ऐसे तो कोई फ्रूट नहीं खाएगा, ऐसे सब उल्टा फुल्टा चीज खाता है। तो फ्रूट खाना मतलब फ्रूट बीमारी के टाइम ही याद आती है, फ्रूट सारे ले आओ फ्रूट। तो प्लेटलेट ठीक करने के लिए और भी एक रामदेव बाबा की दुकान में मिल जाएगा एलोवेरा जेल जिसको कहते हैं। एलोवेरा जेल आप खाओगे तो आपका प्लेटलेट ठीक रहेगा। RBC WBC और प्लेटलेट ये ठीक रहना चाहिए बॉडी में, तब आपका बॉडी अच्छा वर्क करेगी, मन लगेगा हर चीज में। आप ऑफिस में जाओ, जो स्टूडेंट है वो सब लोग भी अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं। तो प्लेटलेट को क्या एलोवेरा जेल ये रामदेव बाबा की दुकान में मिल जाएगा। बायोलॉजी में क्या कहता है, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ये रक्त में मिलता है प्लाज्मा और रुधिराणु में रहती है 40% और प्लाज्मा में रहती है 60%, और सबसे रुधिराणु में रहती है RBC में ये 90% रहती है, जिसका संख्या 50 लाख होता है। और WBC में ये 10,000 रहती है, प्लेटलेट में
2 लाख। आई होप तुम लोगों को ये ब्लड के बारे में समझ आ गया होगा। समझ आ गया ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।